हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो अगर आप डोरेमोन के फैन हैं तो भाई साहब आपको पता होगा कि भाई डोरेमोन के पास एक टाइम मशीन थी जिससे वो पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता था। तो क्या आपको भी लगता है कि पास्ट और फ्यूचर में हम ट्रेवल नहीं कर सकते? अगर आप उन बंदों में से हैं तो आज की वीडियो के बाद आपको ये लगने लगेगा कि भाई साहब ऐसा पॉसिबल है। तो चलो देखते हैं वीडियो। तो ये वीडियो विचित्र फॉर यू भाई ने बनाया है। दोस्तों, हम इंसान प्रेजेंट में रहकर अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सिर्फ और सोच डॉक्टर सकते हैं, स्ट्रेंज। वहां जा नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइम ट्रेवल के थ्रू हमारा पास्ट या फ्यूचर में जाना भी पॉसिबल है? वैसे साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर आज ही पूरी तरह से यकीन नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जो टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को सही साबित करते हैं। कौन से हैं वो इंसिडेंट और आखिर क्या है उनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। चार्ली चैपलिन बने टाइम ट्रेवल के गवाह। दोस्तों, चार्ली चैपलिन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हाँ भाई, अपनी चार्ली साइलेंट चैपलिन। फिल्मों से हंसाने वाले चार्ली चैपलिन आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि इस महान आर्टिस्ट के साथ भी टाइम ट्रेवल का एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये अच्छा। बात है साल 2010 की, 2010, जब जॉर्ज ये क्लार्क तो अभी नाम की के बात एक है भाई, आयरिश थोड़ा ही साल फिल्ममेकर पहले की। चैपलिन्स टाइम ट्रेवलर नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं और महज कुछ ही सेकंड्स में ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। दरअसल इस वीडियो में जो क्लिप दिखाया गया था उसे 1928 में चार्ली चैपलिन के एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान शूट किया गया था। यहाँ पर आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। इसमें एक महिला एक काले पतले से डिवाइस को अपने कानों के पास लगाए हुए रास्ते से गुजर रही है। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये डिवाइस आज के मोबाइल फोन से काफी हद तक मैच हो रहा है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर ये मोबाइल फोन है भी तो इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है, तो दोस्तों यहाँ चौंकाने वाली बात है क्योंकि दुनिया का पहला मोबाइल फोन साल 1973 में मोटरोला कंपनी द्वारा बनाया गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वीडियो क्लिप 1928 की है। ऐसे में मोबाइल फोन के लॉन्चिंग के 45 साल पहले उस महिला के पास मोबाइल फोन आया कहां से और वो किससे बात कर रही थी? ये सारी बातें आज भी लोगों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है और इसीलिए बहुत से लोग उस महिला को एक टाइम ट्रेवलर मानते हैं। लड़की के पास भाई साहब वो फोन कैसे आया? वो क्या मतलब फ्यूचर से आई है क्या? भाई ऐसा भी हो सकता है इनके पास मतलब वो फ्यूचर से आई हो, हमारे पास मतलब इस दुनिया में फ्यूचर में बन गई हो भाई साहब टाइम मशीन। ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा ऐसी वीडियो देखी है जिसमें बंदे उन पता नहीं कहाँ से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले जाते हैं और फोटो वगैरह खिंचवा के आते हैं। भाई साहब, भाई अगर पॉसिबल होगा तो भाई आप क्या बदलना चाहोगे अपने पास्ट में से? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि भाई मेरे को बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ना। जॉन टाइटोर एक ऐसा आदमी जो 2036 से आया था। दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपसे आकर कहे कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और फ्यूचर से आया हूँ? भाई अगर मेरे से कोई ऐसा आगे बोलेगा ना तो भाई मैं उससे सब चीज पूछ लूंगा। भाई आगे जाके कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे जाने वाला है, ताकि मैं पहले ही खरीद लूं। सबसे पहले यही पूछूंगा भाई, मेरे को मजा आता है भाई ऐसे अगर चीजें मेरे साथ होनी चाहिए एक बार। क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? बिल्कुल करेंगे ऐसा भाई। ही एक इंसिडेंट हमें साल 2000 में देखने को मिला था, जब एक ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड यानी कि ऑनलाइन फोरम में जहां लोग अपने नॉलेज, आइडियाज और ओपिनियंस को शेयर कर रहे थे, वहां पर एक न्यू मेंबर लॉग इन करता है। उसके अकाउंट का नाम जॉन टाइटोर था। लिखा था, Hello friends, I am a time traveler and I have come from the year 2036. I went to the year 1975 to get an IBM 5100 computer because in the year 2036 our team needed it, and while going back from 1975 to 2036 I stopped in the middle in the year 2000 because I want to see how the past was and also saw a computer problem named Y2K। दोस्तों, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग जॉन टाइटोर एक टाइम ट्रेवलर है जो कि 2036 से आया है। देखो वो IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए साल 1975 में गया था क्योंकि साल 2036 में उसकी टीम को उस कंप्यूटर की जरूरत है। लेकिन साल 1975 से 2036 में वापस जाते समय वो बीच में साल 2000 में रुक गया। वेट भाई साहब, 2036 में मतलब पॉसिबल है हमारी टाइम मशीन बनना? मतलब भाई साहब अगर 2036 में टाइम मशीन बन जाएगी तो बढ़िया है ना यार। वो बंदा वहां से ट्रेवल करके इतना पुराना आया, मतलब 1978 तक आया भाई साहब एक कंप्यूटर लेने के लिए। भाई साहब कैसे हो सकता है ये? क्योंकि वो देखना चाहता था कि अतीत कैसा दिखता है और साथ ही उसे Y2K नाम के कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी देखना था। दोस्तों, जॉन टाइटोर की ये पोस्ट बस कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई।
जहां कुछ लोग इसे सच मानने लगे तो वहीं बहुत से लोग इस अकाउंट को ही फेक बताने लगे। उनका मानना था कि ये पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है और इसीलिए बहुत से लोगों ने उसके पोस्ट पर कुछ कमेंट करते प्रूफ हुए है, कहा मतलब कुछ कि अगर तुम बोला सच उसने बोल रहे पास्ट हो में, तो हमें पास्ट उसका से कोई आया, प्रूफ मतलब दो। फ्यूचर से आया इसके बाद वो। जॉन कुछ टाइटोर ने प्रूफ है अपने उसके अकाउंट पास, पर एक फ्यूचर टाइम से आया ट्रेवलर वो। मशीन की पिक्चर पोस्ट की, जिसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने उस दिन से पहले कभी भी ऐसा कोई मशीन नहीं देखा था। लोगों ने जॉन टाइटोर को अब अपने बारे में डिटेल में बताने को कहा, जिस पर जॉन ने बताया कि वो एक अमेरिकन सोल्जर है जो अब रिटायर हो चुका है। उसके फादर ने कंप्यूटर की दुनिया में कई बेहतरीन खोज किए थे। उसके फादर IBM 5100 कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और असेंबलिंग में शामिल थे, जिस वजह से US गवर्नमेंट ने उसे इस खुफिया टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट के लिए चुना था। जॉन आगे बताता है कि 2036 में दुनिया खत्म हो जाएगी। इसकी वजह कंप्यूटर का एक बग होगा और इसी बग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे साल 1975 से IBM 5100 कंप्यूटर को लाने के लिए भेजा गया है। दोस्तों, जॉन ने उस वक्त इन सारी बातों के अलावा फ्यूचर की कई घटनाओं के बारे में भी लोगों को सचेत किया था। जॉन ने अपने एक पोस्ट के थ्रू लोगों को बताया था कि पेरू में एक बहुत बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है, इसीलिए पेरू के लोगों को संभलने की जरूरत है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस पोस्ट के कुछ ही महीने बाद 23 जनवरी 2001 में पेरू में एक बहुत बड़ा सही में आ गया भाई वहाँ पर। दोस्तों, जॉन ने यह भी वार्निंग दी थी कि अगर लोगों ने जल्दी ही स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो फ्यूचर में वो एक बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार होंगे। और दोस्तों, जैसा कि जॉन ने कहा था, 21 फरवरी 2003 में इसी प्रॉब्लम की वजह से कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार हुआ था। भाई साहब, वो बंदा जो बता रहा है मतलब सच निकल रहा है। वो देश का बताया उसने कि वहाँ तबाही मच जाएगी, तो सही में तबाही मची भाई साहब। मतलब वो लग रहा है मेरे को कि टाइम ट्रेवल सही में था। ज्यादा कुछ बताया नहीं, वो तबाही तो मचती रहती भाई सब जगह। तो पॉसिबल है कि भाई साहब उसने बस तुक्का लगाया हो, पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। ने ये भी कहा था कि 2015 में अमेरिका और रूस के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जिसमें 3 बिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ये बात गलत साबित हो नहीं चुकी भाई, है। ये तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी कुछ बातें तो सच निकली है ना भाई। अब पता नहीं कैसे बिलीव करें, या बिलीव करना चाहिए उस पे या नहीं करना चाहिए, पता नहीं भाई। हमारी फैलने की भी बात कही थी, जिसे अब लोग कोविड-19 से जोड़ कर देते हैं। कोविड-19 उसने नाम नहीं बताया, जॉन ने उस लेकिन समय कई अलग अलग तरह की घटनाओं के बारे में अपने पोस्ट के थ्रू लोगों को जानकारी दी थी। अगर उन सारे इंसिडेंट को एनालाइज किया जाए तो पता चलता है कि जॉन की लगभग 50% बातें सच साबित हुई हैं और 50% गलत। लेकिन फिर भी आप सोचिए, अगर उसकी 50% बातें भी सच साबित हुई हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो इतना सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। हाँ भाई। दोस्तों, जॉन का आखिरी पोस्ट 24 मार्च 2001 में आया था। इसके बाद आज तक जॉन टाइटोर के अकाउंट से कोई भी पोस्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, आज भी जॉन टाइटोर लोगों के बीच एक मिस्ट्री बना हुआ है। फोटो देके गया था क्या उसका? वो मतलब उसने भाई जो चीजें बताई उसमें से 50% सही निकली है। मतलब 2036 में दुनिया तबाह होने वाली है क्या भाई? कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांसेस बता के गया है वो। रातों रात गायब होने वाला शख्स। दोस्तों, ये इंसिडेंट जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब एक यूरोपियन प्लेन टोक्यो के हानाडे एयरपोर्ट पर लैंड होता है, जिसके बाद प्लेन से सभी पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं और चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहां ऑफिशियल सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी ऑफिशियल्स को उन पैसेंजर्स के बीच में एक ऐसा पैसेंजर मिलता है जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। दरअसल उस पैसेंजर का पासपोर्ट यूरोप के एक ऐसे What the hell भाई, वो फोटो देखो इसका, कैसा आंख बंद है की बस भाई उसकी दोनों आंखें बंद है। गजब भाई। देश का था जिसका नाम टॉरेड था, बट सरप्राइजिंगली टॉरेड नाम की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसीलिए ऑफिशियल्स उस पैसेंजर को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में लेकर जाते हैं और उससे कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और साथ ही उससे जापान आने का रीजन भी पूछते हैं। इस पर वो पैसेंजर बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। उसने ये भी बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। ऑफिशियल्स को उसकी बातें सुनकर काफी हैरानी होती है, जिस वजह से वे उसके पासपोर्ट को अच्छे से चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसके पासपोर्ट पर दूसरे देशों के जो स्टैंप लगे हैं वो भी बिल्कुल असली हैं। ऑफिशियल्स अब सच्चाई का पता लगाने के लिए उस पैसेंजर को वर्ल्ड मैप दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका देश इसमें कहां पर है। इस पर वो पैसेंजर अंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखते हुए कहता है यही उसका देश है, लेकिन मैप में उसका देश का नाम गलत लिखा हुआ है।
ऑफिशियल्स उसकी बातें अंडोरा सुनकर और भाई भी उसका ज्यादा नाम हैरान हो चेंज जाते कर हैं। दे क्या? इसलिए वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने के लिए ऑफिशियल्स उससे जापान की उस कंपनी का नाम पूछते हैं जहां उसे बिजनेस के सिलसिले में जाना था। पैसेंजर उस कंपनी के साथ साथ उस होटल का भी नाम बताता है जहां उसे ठहरना था, जिसके बाद ऑफिशियल्स उस कंपनी और होटल से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उन दोनों ही जगहों पर लोग उस पैसेंजर को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब ऑफिशियल्स को लगता है कि शायद ये कोई भाई शातिर करेंगे अपराधी क्योंकि है वो जो फ्यूचर से आया हुआ है। जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा है, इसीलिए वो उसका सारा सामान जब्त कर लेते हैं और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के रूम में बंद कर देते हैं। अगले दिन जब उस रूम का दरवाजा खोला गया तो पुलिस को उस रूम में कोई नहीं मिलता है, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और रूम की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। आखिर वो पैसेंजर रातों रात कहाँ गायब हो गया, ये सवाल पुलिस को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। और उनकी ये परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि उस आदमी से एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी अपनी जगह से गायब हैं। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जब इस इंसिडेंट की खबर बाहर आई तो सोशल मीडिया पर उसे लेकर कई तरह की थ्योरीज दी गई। कोई कह रहा था कि वो रहस्यमयी आदमी किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ आया था, तो किसी का कहना था कि टाइम ट्रेवल के थ्रू वो आदमी गलती से फ्यूचर से यहाँ आ गया था और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो अपने सीक्रेट डिवाइस से वापस फ्यूचर में लौट गया। दोस्तों, इसमें से कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं। भाई साहब मतलब बंदा जो था वो उसको एक कमरे में बंद करा हुआ था जो पूरा सील पैक्ड है, मतलब उसके पास कोई ना कोई सी ऐसा डिवाइस होगा जिससे वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है और मतलब टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। लाइक जो डोरेमोन के पास वो बेल्ट तरीके का था ना, उससे मतलब डायल उसमें लगा रहता था, एक पता नहीं कोई से भी साल में हम जा सकते हैं, कोई टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं उससे हम, वो वाला डायल मतलब उस तरीके का डिवाइस उसके पास होगा भाई। जब भी उसके सामान और वो वगैरह वगैरह चीजें सारी लेके भाई साहब गायब हो गया। तो क्या भाई साहब आप भी बिलीव करते हो कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, मतलब हम पास्ट और फ्यूचर जा सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके पास टाइम ट्रेवल करने की पावर आ जाए, मतलब आपके पास टाइम मशीन मिल जाए आपको, तो आप क्या बदलेंगे? सबसे पहले पास्ट बदलेंगे या फ्यूचर बदलेंगे? आप ऐसी कौन सी चीजें बदलेंगे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड गुड बाय।